अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अबर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में हम उन कैंडिडेट्स के बारे में, उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं जो 21 जनवरी 2024 को लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होंगे। साथ साथ वो तमाम लोग जो इसके बाद कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको लैट के पर्सपेक्टिव से कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करने वाली हैं जो कि आपको असिस्ट करेंगी, फैसिलिटेट करेंगी कि आप किस तरीके से जो रिटन सेक्शन है लैट का उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप मेरी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट को आप मेरी सुपरविजन में, मेरी टीम की सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। मजीद डिटेल्स या डेमो लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और अपनी इनरोलमेंट कंफर्म करवाएं। अब यूं तो एसे कैसे लिखना है और पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, इस पे काफी वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपके साथ वो तरीकाकार शेयर किया है जिसको फॉलो करके आप एक अच्छा मजमून या एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं और उसमें मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कि चलें आपने ये तो वर्बल गाइडलाइंस हमें दे दी, आपने बता दिया कि किस तरह से एक अच्छा मजमून लिखना है, किस तरह से एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, लेकिन एग्जैक्टली इसके कुछ सैंपल्स हमें दिखाए जाएं जिससे हमें अंदाजा हो कि एक अच्छा पर्सनल स्टेटमेंट या एक अच्छा ऐसे बेसिकली होता किस तरह से है, लिखा कैसे जाता है, आपकी नज़र में उसकी शेप, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो आज उनके सैंपल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा मोल्ड किया है ताकि आप बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। और वो मोल्ड कैसे किया है कि मैंने आपके साथ ब्राइट स्टूडेंट्स के एस्से तो शेयर किए हैं, पर्सनल स्टेटमेंट्स तो शेयर किए हैं, यानी कि जो मेरे पर्सपेक्टिव से अच्छे एस्सेज और पर्सनल स्टेटमेंट है वो तो इस वीडियो में एज अ सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ वो एसे और पर्सनल स्टेटमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरी नज़र में कैंडिडेट्स अमूमन लिखा करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसी तरह से लिखते हैं और किन एसेज और पर्सनल स्टेटमेंट को स्कोर नहीं मिलता, यानी कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त नहीं है, जिसको नंबर नहीं मिलेंगे, वो एसे और पर्सनल स्टेटमेंट भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं एसेज और पर्सनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपने अवॉइड करने हैं जिस तरह से लिखना। अब ये मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास मेरे पेड सेशन में इनरोल होते हैं और इनिशियली जो वो अपने टॉपिक सबमिट करवाते हैं वो कुछ इस तरह से लिखे होते हैं, जिसके बाद उनको हम कुछ गाइडलाइंस देते हैं और उसके बाद वो इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ मद्देनजर रखनी है कि हम रिटन सेक्शन पर इतना एम्फसाइज करते क्यों हैं, क्योंकि ये 1/4 है लॉ एडमिशन टेस्ट का। अगर आप इसके मार्क्स पर नजर दौड़ाएं तो ये 25 नंबरों पर मुश्तमिल है और अप्रोक्सीमेटली सारे कैंडिडेट्स इस सेक्शन को बहुत ही लाइट ट्रीट करते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम वो इस सेक्शन में बहुत अच्छे हैं। अब अगर आप गौर करें तो टॉपिक उनसे शेयर किया गया था लेक्चर में या फिर नोट्स के अंदर कि उन्होंने लिखना है कि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो किस तरीके से जो है वो आपकी जो निसाबी किताबें होती हैं वो क्या किरदार अदा करती हैं आपकी तालीम में। तो अब ओरिजिनली एसे और पर्सनल स्टेटमेंट में 3 पैराग्राफ बनाने होते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि आपके पास जो वर्ड लिमिट होती है वो 200 वर्ड्स की होती है, ठीक है। 200 वर्ड्स में आपने एक एसे भी लिखना होता है और एक पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखनी होती है। और याद रहे कि ये जो स्पेस दी जाती है आपको, ये जो वर्ड लिमिट आपको कही जाती है, आपके पास अवेलेबल स्पेस ही इतनी होती है, जगह ही इतनी होती है, शीट ही इतनी दी जाती है कि आप इतने वर्ड्स ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा आप लिख नहीं सकते। तो आपने मिनिमम 180 और मैक्सिमम 210 के दरमियान एक एसे और पर्सनल स्टेटमेंट को शेप करना होता है। और जो मैं बेसिक गाइडलाइंस देता हूं जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लेक्चर से भी आपको मिल जाएंगी, मैं एक रिकैप की सूरत में आपके साथ शेयर करता हूं कि आपका एसे और पर्सनल स्टेटमेंट 3 पैराग्राफ, 3 वाज़े पैराग्राफ में स्प्लिट होनी चाहिए, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक मेन बॉडी होनी चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए। आप HEC की मार्किंग स्कीम भी देख सकते हैं। एग्जामिनर के पास एक प्रॉपर स्कीम होती है, एक मार्किंग, उसके पास क्राइटेरिया होता है जिसकी बेसिस पे उसने आपको स्कोर करना होता है। उसके पास इंट्रोडक्शन का भी स्कोर होता है कि इतने % मार्क्स इंट्रोडक्शन को देने हैं, इतने % मार्क्स मेन बॉडी को देने हैं, इतने % मार्क्स कंक्लूजन को देने हैं। स्टोरी टेलिंग अगर एक स्टूडेंट की अच्छी है तो उसको इतने मार्क्स देने हैं, ग्रामर उसकी अच्छी थी तो इतना स्कोर देना है। तो उसके पास एक प्रॉपर स्कीम है। अब यहाँ लैंग्वेज के हवाले से जो सवाल है कि उर्दू में लिखें या अंग्रेजी में लिखें, तो जिस जबान में आप कंफर्टेबल हैं अच्छा लिख सकते हैं और गलतियां कम कर सकते हैं, कम करें, यानी कि गलतियां उस जबान को ऑप्ट करें और उस जबान में लिखें। अब इस कैंडिडेट ने लेक्चर्स को सुनने के बाद इसको जो है ना लगा कि ये उर्दू जबान में अच्छा लिख सकता है और इसने एक अच्छी कोशिश की अपनी तरफ से, तो उसने मैक्सिमम ही दिया ना। लेकिन मैं यहाँ पर इस कैंडिडेट को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं आपको उसकी गलतियों से सिखा रहा हूँ, क्योंकि बेहतरीन इंसान वो है जो किसी दूसरी की गलतियों से भी सीखे। अपनी गलतियों से तो इंसान को सीखना चाहिए, दूसरे की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो अब यहाँ पर इसने जो चीज़ लिखी है एज एन
एग्जामिनर अगर इसको चेक करते हैं आप, तो आप किस तरह से इसको जज करेंगे? डेफिनेट सी बात है, फर्स्टली तो इसकी वर्ड लिमिट पूरी नहीं है, इसने जो है वो मैक्सिमम 140 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर एक रफ मैं क्राइटेरिया लगाऊं तो इसकी वर्ड लिमिट ही शॉर्ट है, इस वजह से इस पर्सनल स्टेटमेंट में मैं इसको 10 में से तो स्कोर दे ही नहीं सकता, मैं इसको फॉर एग्जांपल 7 में से स्कोर दूंगा और 7 में से मैक्सिमम इसको 2 नंबर दे दूंगा एज एन एग्जामिनर मैं चेक करूं तो, क्योंकि इसकी राइटिंग सबसे पहले, उसके बाद इसके अंदर कटिंग और इसका इंट्रोडक्शन देखें, मेन बॉडी और कंक्लूजन, इसकी बेसिस पे इसका स्कोर कटेगा, ठीक है। और एक अच्छा ऐसे कैसे होना चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप देखें कि इसकी प्रेजेंटेशन 0 है। तो आप जब एसे या पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे होंगे रिटन सेक्शन में, आपने टाइम इतना बचा के रखना है कि उस सेक्शन को मेहनत के साथ कर सकें। बल्क में वो एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है, तो जो चीज दिखने में अट्रैक्ट करेगी उसने ज्यादा इसको पढ़ना नहीं है, इसको मैक्सिमम उसने 1 से 2 सेंटेंसेस ओवरव्यू करना है, जिससे वो आपकी ग्रामर का, सेंटेंस स्ट्रक्चर का, ओवरऑल आइडिया का अंदाजा लगा लेगा। अगर आपने प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक को अप टू द मार्क रखा है तो वो आपको इसी पर्सनल स्टेटमेंट में से 9 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है। और मेरे स्टूडेंट्स जो है वो आउट ऑफ 25 20 प्लस स्कोर करते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि हम मेहनत करते हैं, वो स्टूडेंट्स भी हमारी बात को अंडर कंसिडरेशन रख के मेहनत करते हैं, अपने टॉपिक्स को इंप्रूव करते हैं। तो पहली चीज कि अगर इसको प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर बनाया जाए, इंप्रूव किया जाए, तो इसमें काफी सारी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। जिस तरह से अब ये इंट्रोडक्शन है, ये बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अगर मैं 30% मार्क्स या 20% मार्क्स पूरे टॉपिक के इंट्रोडक्शन को देना चाहूं तो मैं तो कभी भी इसको नहीं दे सकूंगा, यानी कि मैं इंट्रोडक्शन के फॉर एग्जांपल 2 नंबर देना चाहता हूं तो किस तरह से मैं इसको इस इंट्रोडक्शन में से 2 नंबर दूं। अगर प्रेजेंटेशन को एक तरफ भी रख दिया जाए तो इंट्रोडक्शन इब्तदाइया एक ऐसी चीज है जो बेसिकली जो उसका जनरल रीडर है उसकी अटेंशन को ग्रैब कर ले, उसकी अटेंशन को कैच कर ले और टॉपिक के हवाले से बेसिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दे आसान अल्फाज में। तो इसका इंट्रोडक्शन वो चीज नहीं कर रहा है। इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर और इमला की भी गलतियां हैं, क्योंकि ये कैंडिडेट सिंधी लिखता रहा है। अब सिंधी लिखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा सिंधी लिखने की वजह से, उर्दू कम लिखने की वजह से आपकी लिखाई कुछ इस तरह की हो जाती है। तो ओवरऑल अगर आप इस टॉपिक को देखें तो पहला फ्लॉड टॉपिक ये है, ठीक है। और इसके बाद यही कैंडिडेट, इसको मैंने थोड़ी सी चीजें समझाई थी, इसने कुछ हद तक चीज को इंप्रूव कर लिया, वर्ड लिमिट को भी इंप्रूव कर लिया, 2 के इसके अंदर मजीद इंप्रूवमेंट्स भी थी। ये इसका लिखा हुआ दूसरा पैराग्राफ है, तो इसको मैंने इसके बाद भी रिकमेंडेशंस दी थी, जिसको इसकी बेसिस पे इसने एसे और पर्सनल स्टेटमेंट को मजीद इंप्रूव किया है। लेकिन अब देखें वर्ड लिमिट पूरी है, अब अगर इसको कम भी दे तो एग्जामिनर इसको जो है वो 6 नंबर दे सकता है, 6 या 5 इसको दे सकता है। इसको मजीद भी हमने इंप्रूव करवाया है। इसके बाद एक और टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ किसी किस्म की लिखाई में आपको मिस्टेक नहीं नजर आएगी, लेकिन ये मैक्सिमम जो है वो 90 to 100 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब यहां पर देखें वो कैसे आपको 10 नंबरों में से देगा, वो तो ओवरऑल 5 में से आपको स्कोर करेगा और 5 में से आपको 2 दे देगा। फिर कैंडिडेट्स परेशान होंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट तो मैंने ठीक लिखी थी और नंबर मुझे कम मिले। तो अब यहां पर देखें 3 पैराग्राफ आपको कहां नजर आ रहे हैं। क्या ये 20% मार्क्स गेन कर सकता है? ये इंट्रोडक्शन है, अगर पैराग्राफ से हम अंदाजा लगाएं। किसी किस्म की मार्जिन लाइन नहीं है, कोई टॉपिक का टाइटल नजर नहीं आ रहा, तो ये एक जो है ना दूसरा टॉपिक है जिससे जिस तरह की चीज लिखने से आपने इज्तनाब करना है। अब हम चलते हैं उन टॉपिक्स की तरफ से जो मेरी नजर में बेहतरीन टॉपिक्स हैं और जो आप भी देखेंगे एज अ जनरल रीडर और ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसे टॉपिक्स को एग्जामिनर नंबर देगा। देखें ये आपकी स्क्रीन पर है, अब कैंडिडेट ने अंग्रेजी में लिखा है और ओवरऑल इसकी प्रेजेंटेशन देखें, ठीक है। ओवरऑल आइडिया देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, दो के यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं जो हमने इसको सजेस्ट किए हैं, जैसे कि इनको मार्जिन लाइन लगानी चाहिए, मार्जिन लाइन नहीं लगाई हुई, और इसके अलावा इनके जो पैराग्राफ हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। ये देखिए यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन जा रहा है और इंट्रोडक्शन की लेंथ और ओवरऑल आइडिया चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना, ये सारे फैक्टर्स जो है वो अप टू द मार्क हैं, जिसकी वजह से इस तरह की पर्सनल स्टेटमेंट्स को बेसिकली 9 नंबर मिलते हैं 10 में से। तो अगर आपने अच्छा स्कोर करना है तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट चीज़ जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन है। अगर प्रेजेंटेशन बेहतरीन रखते हैं तो आप मतलब कि एक बहुत बड़ा स्टेप अबूर कर चुके हैं। इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपने मद्देनजर रखना है और आप स्कोर गेन कर जाएंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर टॉपिक की प्रेजेंटेशन इस तरह की है और अल्फाज में आपने मोती परोए हुए हैं, नंबर आपको नहीं देगा, वो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि वो आपको नंबर दे जाए, ठीक है। इसके बाद हम उर्दू की तरफ जाते हैं। ये अंग्रेजी का एक और टॉपिक लिखा हुआ है, आप इसको भी एज अ सैम्पल ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कंक्लूजन की लेंथ ज़्यादा थी, वो मैंने उनको सजेस्ट की है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो अब ये देखें, ये उर्दू में लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि अंग्रेजी में एक कैंडिडेट ने लिखा और एक ने उर्दू में लिखा है, किस बेसिस पे आप इस कैंडिडेट के नंबर काटेंगे? क्या इस बेसिस पे कि इसने उर्दू में लिखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको अच्छा स्कोर मिलेगा और ये वो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली लैट क्लियर कर चुके हैं और इन स्टूडेंट्स के जो है वो एसए में 13, 12 और पर्सनल स्टेटमेंट में 8, 9 नंबर इतने अचीव किए हैं लोगों ने। तो ये वो सैंपल्स थे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जिसकी बेसिस पे आप अपने रिटन सेक्शन को इंप्रूव कर सकें। क्योंकि याद रखें कि अगर 25 में से आप जो है स्कोर कर लेते हैं 22, तो आप
आप अंदाजा लगाएं कि आपका एमसीक्यू में कम भी आता है, यानी कि अगर आपने 30 भी स्कोर किया ना एमसीक्यू में, तो लैट आपका क्लियर हो जाएगा, लैट फेल नहीं हो सकता। तो फेल क्यों होता है कि रिटन सेक्शन पे हम फोकस नहीं करते, और कुछ कैंडिडेट्स रिटन सेक्शन पे फोकस करते भी हैं लेकिन फिर भी फेल होने की वजह एमसीक्यूज होता है। उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई है कि किस तरीके से आप उसमें मार्क्स अपने इंप्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि किस तरीके से आप रिटन सेक्शन में बेहतरीन तरीके से अपना स्कोर अचीव कर सकते हैं और अच्छे टॉपिक्स लिख सकते हैं, सैंपल्स आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, उसमें मैं कामयाब हुआ हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।